इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन रविंद्र जडेजा के पंजे और यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के दम पर टीम इंडिया ने दर्ज की टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जहां पर भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम मात्र 122 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, हम आपको चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस बेहद ही शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट चौथे दिन का शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज चौथे दिन के खेल की शुरुआत करने उतरे कुलदीप यादव और उनके साथ थे शुभमन गिल। भारतीय टीम ने अपना 196 रनों से स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया तो 54वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के कुलदीप यादव के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल की शुरुआत टीम इंडिया के लिए कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी कुलदीप यादव के बल्ले से एक और कमाल का चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद आज के दिन शुभमन गिल ने 58वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना पहला चौका लगाया, जब उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा टॉम हार्टली की। तो इसके बाद दोस्तों जेम्स एंडरसन 59वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक कमाल की कवर ड्राइव देखने को मिली शुभमन गिल के बल्ले से और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल की साझेदारी यहां पर टीम इंडिया के लिए शुरू कर दी दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद कुलदीप यादव का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 62वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया। इस बार भी उन्होंने गेंद को सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप जारी थी और यहां पर 63वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौके के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई और भारतीय टीम के लिए आज चौथे दिन की शुरुआत भी कमाल की रही। वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने 64वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम हार्टले के एक और कमाल का चौका डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया और गेंद को चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 64वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने एक शॉट लगाया जिस पर दोनों बल्लेबाज सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर गलती हुई शुभमन गिल से और वो रन आउट होकर पैवेलियन लौटे और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। शुभमन गिल अपने शतक से सिर्फ 9 रन ही दूर थे, लेकिन उनकी एक गलती यहां पर रनआउट के रूप में उनका विकेट गंवा दिया। उन्होंने 151 गेंदों पर 91 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने शानदार तरीके से 69वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका स्वीपर कवर की तरफ लगाया। कल चोट के चलते बाहर गए थे, लेकिन आज वापस आते शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 72वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को रेहान अहमद ने जो रूट के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। कुलदीप यादव ने 91 गेंदों का सामना किया और शानदार 27 रनों की पारी खेलकर वो पैवेलियन लौटे। इसके बाद 73वें ओवर की पहली गेंद पर जो रूट के एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से फाइन लेग की तरफ देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। तो इसके बाद 78वें ओवर की चौथी गेंद पर भी सरफराज खान जो कि शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 79वां ओवर डालने आए जो रूट की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर सरफराज खान ने भी शानदार शॉट खेला और स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो इसके बाद दोस्तों 80वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी सरफराज खान ने रेहान अहमद की गेंद पर एक और स्लॉग स्वीप शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। तो इसके बाद 82वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद के एक और कमाल का छक्का यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था यशस्वी के बल्ले से निकला हुआ। वहीं पर दोस्तों इसके बाद आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ। इस सत्र में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 31 ओवर के खेल में शानदार तरीके से 118 रन बनाए। यह सत्र भी भारत के नाम रहा क्योंकि अब भारतीय टीम की बढ़त 440 रनों की हो गई थी। यशस्वी जायसवाल 149 तो वहीं पर सरफराज 22 रनों पर क्रीज पर मौजूद थे।
वहीं पर दोस्तों आज के दूसरे सत्र में जब टीम इंडिया एक बार फिर बल्लेबाजी करने उतरी तो सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे। तो यहीं पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल के साथ ही अपने 150 रन पूरे कर लिए। शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 192 गेंदों पर ही 150 रन ठोक दिए। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली खेल, जब उन्होंने 83वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये कमाल का स्कूप शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 84वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने रेहान अहमद की गेंद पर। लेकिन इसके बाद 85वां ओवर डालने आए जेम्स एंडरसन के ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। ये कमाल का शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और कमाल का शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखने को मिला और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा और बैक टू बैक 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली और टीम इंडिया के लिए एक मुकाबले में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए, यानी कि एक इनिंग में इन्होंने 10 छक्के जड़ दिए। इसके बाद सरफराज खान ने भी 87वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी मात्र 88 गेंदों पर ही पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ा। तो इसके बाद 93वां ओवर डालने आए जो रूट की पहली गेंद पर सरफराज खान ने भी शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों यहां पर 93वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका सरफराज खान के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का चौका था। तो इसके बाद 96वें ओवर की चौथी गेंद पर सरफराज खान ने सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। डेब्यू मैच की दोनों पारियों में इन्होंने शानदार अर्धशतक पूरे किए। यहाँ पर 65 गेंदों पर अर्धशतक इन्होंने पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद 97वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी सिंगल के साथ बैक टू बैक अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। इनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही, जहां पर इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 231 गेंदों पर दोहरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 97वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला जो रूट की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का यहां पर स्लॉग स्वीप के जरिए जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने और इस ओवर में भी 2 छक्के जड़े। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 98वें ओवर में सरफराज खान का भी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 98वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद के कमाल की बल्लेबाजी करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 98वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और स्लॉग स्वीप देखने को मिला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए सरफराज खान। और इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम की बढ़त भी अब 555 रनों की हो चुकी थी। इसके बाद आखिरी गेंद पर सिंगल जरूर लिया, लेकिन इसके बाद कप्तान रोहित ने पारी घोषित कर दी और भारतीय टीम ने 557 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा। यशस्वी जायसवाल ने 214, तो वहीं पर सरफराज ने 68 रनों का योगदान दिया और भारतीय टीम ने 430 रन बनाए। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से करौली और डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर संभल कर शुरुआत करने की कोशिश की। तो इस दौरान दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका करौली के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद चौथे ओवर में भी उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर जब डकेट ने शॉट खेला और वो सिंगल रन लेना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद सिराज के थ्रो और उतना ही बेहतरीन कलेक्ट किया यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने और पूरी तरीके से क्रीज के बाहर रह गए डकेट और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। बात की जाए यहाँ पर ध्रुव जुरैल की, तो उन्होंने कमाल ही रन आउट किया यहाँ पर और डकेट इस मुकाबले की दूसरी पारी में 15 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जैक करौली को भी चलता किया, यहाँ पर आउट कर दिया उनको। LBW अंपायर ने यहाँ पर आउट दिया था, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर कॉल के जरिए वो पेविलियन लौटे। उन्होंने भी इस मुकाबले की 26 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। और इस सेशन की बात करें दोस्तों, तो इस सेशन में 2 विकेट गंवाए इंग्लैंड ने, जबकि 134 रन बने, जिनमें से सिर्फ 18 रन ही इंग्लैंड के रहे, जिसके चलते ये सेशन भी भारतीय टीम की झोली में गया। वहीं पर अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 539 रनों की जरूरत थी, तो भारतीय टीम को 8 विकेट की
वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र में भारतीय टीम को 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और सफलता दिला दी। यहां पर ओली पॉप का स्लिप में बेहतरीन कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। हम बात करें ओली पॉप की तो वो खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते थे भारतीय टीम के लिए, लेकिन वो इस मुकाबले में 14 गेंदों पर 3 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों जॉनी बेयरस्टो आए तो उन्होंने पहली गेंद पर चौके के साथ बेहतरीन तरीके से अपना खाता खोला, लेकिन इसके बाद यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से शानदार वापसी हुई। लेकिन इसी बीच 11वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह के एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए जो रूट भी। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने जॉनी बेयरस्टो को चलता किया और भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता डाल दी। यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए और बड़ी सफलता टीम इंडिया को मिली, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो भी यहाँ पर आक्रामक खेल दिखा सकते थे, लेकिन आखिरकार रविंद्र जडेजा ने एक और सफलता दिला दी। हम बात करें बेयरस्टो की तो 3 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टोक्स और उनके साथ मिलकर जो रूट ने यहाँ पर क्रीज पर टिकने की कोशिश की। इस दौरान 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले बेन स्टोक्स के बल्ले से, लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया। जो रूट ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू भी अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि यहाँ पर गेंद स्टंप्स पर जाकर लग रही थी। अंपायर्स कॉल के तहत यहाँ पर जो रूट का विकेट भारतीय टीम की झोली में आया। जो रूट ने यहाँ पर संघर्ष जरूर किया, लेकिन 40 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने बेन स्टोक्स को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर बेन स्टोक्स ने भी रिव्यू लिया, लेकिन उनका रिव्यू भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही स्टंप्स के सामने थे और बिल्कुल क्लीन हिट हो रही थी गेंद स्टंप्स को, और भारतीय टीम को यहाँ पर स्टोक्स के रूप में एक और सफलता मिली। अब यहाँ पर इंग्लैंड की टीम मात्र 50 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी और अब वो मुश्किलों में फंस चुकी थी, क्योंकि बेन स्टोक्स भी लौट चुके थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और यहां पर रेहान अहमद को भी उन्होंने पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी रही उनकी, जहां पर रेहान अहमद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कुलदीप यादव की गेंद पर, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए और रेहान अहमद भी पेविलियन लौटे। रेहान की बात करें दोस्तों तो वो 5 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही चलते बने। इसके बाद इंग्लैंड की टीम के लिए टॉम हार्टली और उनके साथ बेन फॉक्स ने टीम के स्कोर को कुछ हद तक आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने एक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत की। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर से रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर यहां पर ध्रुव जुरेल के एक बेहतरीन कैच के चलते बेन फॉक्स की पारी को भी समाप्त किया। रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रविंद्र जडेजा की इस अच्छी गेंद का सामना नहीं कर पाए बेन फॉक्स और अपना विकेट गंवा बैठे और इस मुकाबले में 39 गेंदों पर 16 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 36वें ओवर से ही मार्क वुड ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन 37वें ओवर में यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने टॉम हार्टली को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। अब तो भारतीय टीम की जीत तय हो चुकी थी आज के दिन में, क्योंकि यहां पर एक के बाद एक विकेट गंवाती हुई नजर आ रही थी इंग्लैंड की टीम। टॉम हार्टली की हम बात करें तो 36 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट के तौर पर मार्क वुड ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन इसके बाद मार्क वुड को रविंद्र जडेजा ने 40वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 15 गेंदों पर 33 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से 434 रनों से जीत लिया और भारतीय टीम की ये ऐतिहासिक जीत रही, क्योंकि अब तक टेस्ट करियर में रनों के हिसाब से भारतीय टीम की ये सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों टीम इंडिया का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।